विकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर देता हूँ। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा। लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काट कर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खग्गड़ उठाकर अपना सिर काटना चाहा कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। विकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिस प्राणी के सिर पर अपना हाथ रख दूं, उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए, वह भस्म होकर जल जाए। शिव जी विकासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिव जी विकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या कठिन करनी पड़ी है। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही विकासुर की असुरी वृत्ति जाग गई। उसने कहा कि प्रभु, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए पहले आपके सिर पर ही अपना हाथ रख कर देखना चाहता हूँ कि इस वर में कितना सत्यता है। भगवान शंकर ने सोचा कि यह राक्षस कुछ भी नहीं सुनेगा। जब विकासुर शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वह वहां से भागने लगे। इस पर विकासुर का क्रोध और भी बढ़ गया। वह पीछा करते हुए चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हो शिव? शिव जी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और विकासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु जी की अपनी सारी परेशानियां बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता का सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने अपना ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और विकासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब विकासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने विकासुर से कहा कि असुर राज कहाँ भागे जा रहे हैं? लगता है कि आप बहुत थक गए हैं, शरीर को थोड़ा आराम दे दीजिए। आप सब प्रकार से सामर्थ हैं, फिर भी मेरे योग कोई काम हो तो बता दीजिए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही अपना काम पूरा करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बात सुनकर विकासुर ने शिव के वरदान और उनकी परीक्षा वाली बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी विष्णु जी हंसे और कहे, तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिव जी का तो अपना कोई घर ही नहीं है, वह खुद भूत प्रेतों के साथ घुमा करते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं। वह भला किसी को क्या वरदान देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु जी हैं। हाँ, उन्हीं के पास जाते, उन तुम्हारा जल्दी से काम हो जाता। विष्णु जी ने विकासुर से कहा कि तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा और विष्णु की आराधना करनी चाहिए थी, शिव जी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद पर नहीं हो सकता है। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है, तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई है। ब्रह्मचारी की बात सुनकर विकासुर निराश हुआ, उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे तो देवर्षि नारद ने शिव की आराधना करने को कहा था। वेशधारी विष्णु ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया। वह तो ऐसे घुमक्कड़ साधु है कि चारों तरफ से लाई लगाते रहता है। अगर तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया है। असुर का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। उसे ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया। शिव जी ने उसके साथ छल करके झूठा वरदान दिया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अपना हाथ ही अपने सिर पर रख लिया।
सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और विकासुर उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव, विष्णु जी और विकासुर की इस कहानी में जीवन का अहम सार छुपा है और पाने वाला का कृतघ्न होकर दाता को ही संकट में डालने का ऐसा ही नतीजा होता है। कृत धनता के उन्माद में बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है और उपलब्धि ही विनाश का कारण बन जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलने की तो बात ही नहीं है। कहानी होती है समाप्त।